MCS 015, जी हां, इसका सॉल्व पेपर लेके आ गया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूं। सर ये लेटेस्ट है, बिल्कुल बच्चे, जून 2025 रिवाइज्ड MCA BCA का लेके आया हूं। MCA का ये पेपर 2 आवर्स का है बच्चों, 50 मार्क्स का है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी थे, कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर है बच्चों। चलो आंसर देखते हैं, कैसे प्रेजेंट करूं आंसर की पूरे मार्क्स आ जाए। तो देखते हैं, ये पैराग्राफ था, अनसीन पैसेज था, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखते हैं आंसर क्या था। कंप्यूटर रिप्रेजेंट द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट, दे कैन परफॉर्म एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क, दे सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम विद स्पीड, they organize thousands of unrelated facts efficiently, their wide range of uses make them greatest technological development mentioned in the passage। ठीक है, थोड़ा बहुत आप पैसेज में से लीजिए, थोड़ा बहुत आप जर्नल भी लिखिए। ऑटोमेशन क्या होता है? सिंपल है, ऑटोमेशन हम ये चाहते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मशीन्स वर्क फॉर ह्यूमन बींग्स। सिंपल है कि आपने एक काम ऑटोमेट कर दिया, जैसे कंप्यूटर कैन परफॉर्म टास्क सच एज प्रोवाइजिंग वे टू प्रिवेंट ट्रैफिक जैम्स। दिस एबिलिटी ऑफ मशीन टू कैरी आउट ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड ऑटोमेशन। आप देख लो कैसे मैंने एक सीक्वेंस पकड़ा है, ऐसे आएंगे मार्क्स। आपको प्रॉपर वे से एक्सप्लेनेशन डालनी है, प्रॉपर वे से समझाना है, ठीक है ना। ऑटोमेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ह्यूमन लेजर टाइम, इट विल ऑल्सो ब्रिंग इंपॉर्टेंट सोशल चेंजेस इन द फ्यूचर। जितना चीजें ऑटोमेट करोगे उतना बेनिफिट है। रीजंस, कंप्यूटर क्यों नहीं रूल कर सकते वर्ल्ड को? व्हाई कांट कंप्यूटर्स लेट इंडिपेंडेंट लाइव्स और रूल दी वर्ल्ड? कंप्यूटर नीड डिटेल्ड ह्यूमन इंस्ट्रक्शन। अरे हम चलाएंगे तो ही चलेगा। दे कैन नॉट थिंक और मेक डिसीजन ऑन देयर ओन। इफ दे लर्न फ्रॉम मिस्टेक दे रिमेन डिपेंडेंट और ह्यूमन कंट्रोल। दे कैन नॉट लीड इंडिपेंडेंट लाइव्स। There is no possibility of human beings being controlled by machines। क्लियर है बच्चों? उसके बाद उसने बताया टू मेजर यूज ऑफ कंप्यूटर। वो तो सिंपल है कि आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आगे आंसर्स देखते हैं, आप प्लीज देख सकते हैं। What was the prediction of Sir Leon about computers? Computer would become small enough to be carried out in a pocket। एक प्रिडिक्शन है। आज हम कह सकते हैं कंप्यूटर पॉकेट में नहीं है, लेकिन हमारे फोन वैसे ही हैं जो हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। किस चीज में? मतलब सारे टास्क कंप्लीट करने में। ऑर्डिनरी पीपल वुड बी एबल टू यूज देम टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, हर कोई यूज कर रहा है आजकल। दैट वुड बी कनेक्टेड टू अ नेशनल नेटवर्क एंड वर्क लाइक रेडियोस, जैसे आज हमारा 5G हो गया, बिल्कुल सही थे वो। पीपल कुड रिसीव वेदर रिपोर्ट्स और अल्टरनेट रूट्स ड्यूरिंग ट्रैफिक जैम्स, बिल्कुल सही है ये भी। हाँ भी, आज हमें वेदर रिपोर्ट्स और फोन पे ही पता लग जाता है ट्रैफिक जैम्स के बारे में। दे वुड हेल्प पीपल कम्युनिकेट अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस इजिली, सारे कर रहे हैं कम्युनिकेट, ईजी है। ओके, fill in the blanks आया बच्चे, choosing the most suitable phrase verb from the given below। fill in the take off, put out, look after, look in। एक बार पेपर देख लेते हैं। सर ये पेपर डाउनलोड करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ बच्चे, मैं पेपर लगा चुका हूं वहां पर, ठीक है, और इसके सॉल्यूशंस भी। fill in, take off, put, look after, look in। अब आपको इनमें डालना है, बहुत ईजी है यार, ये बहुत ईजी है। फिर से, द जज प्रॉमिस टू डैश द मैटर, लुक इन टू द मैटर। वो देखेंगे मैटर में। द बेस्ट पार्ट बताओ मेरे नोट्स की, बेस्ट पार्ट बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। सर ये पेपर में लिखनी है? नहीं, पेपर में नहीं लिखनी है, लेकिन कोई नहीं बताएगा ये एक्सप्लेनेशन, कोई बताएगा ही नहीं आपको ये एक्सप्लेनेशन। आप उन्नति के साथ जुड़े हो, हम बताएंगे आपको हर चीज का मीनिंग, ट्रू मीनिंग। तो पहले तो कॉल करो और 5 साल के पेपर ले लो। 5 साल के पेपर किए बिना मत जाना पेपर में, और 5 साल के पेपर कर लोगे तो बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। इट इज वार्म इनसाइड डैश योर कोट, टेक ऑफ। अब क्या है? टेक ऑफ मींस टू रिमूव क्लोथिंग। द फायरमैन वर एबल टू डैश द फायर इन द मार्केट एरिया। पुट आउट मींस टू एक्सटिंग्विश अ फायर। एक एक वर्ड का एक्सप्लेन का, एक एक चीज का मीनिंग दे रहा हूं। द डेडलाइन इज अप्रोचिंग डैश द फॉर्म लास्ट, फिल इन। क्यों? फिल इन टू मीन कंप्लीट अ फॉर्म बाय राइटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। Her children have settled abroad. There is nobody to dash her. Look after mean take care of someone. Full marks. Full marks. आप देख रहे हैं 5 क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स। अच्छा 2 मार्क्स का था। Fill in the blanks choosing the most suitable paraphrase word from those given below। तो बच्चे एक्सप्लेनेशन लिख देना, अगर आप लिख पाओ तो। मैं ये कहूंगा एक्सप्लेनेशन लिख देना, लिख सको तो बेटर मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इसके अंदर। चलिए
आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को पहले तो लाइक करो। उन्नति एजुकेशन को अभी लाइक करो इस चैनल को। क्यों? मैं नहीं चाहता कोई आप इंपॉर्टेंट अपडेट मिस करो, कोई सॉल्व पेपर मिस करो। इग्नू काउंसिल कॉन्वोकेशन आ गई, कोई भी पेपर आ रहा है आपके सामने, सबसे पहले हम लेके आते हैं। कोई भी बड़ा अपडेट हो, आपका पीजीडीआरसी का आया था, डेटशीट आई थी, कुछ भी चीज आती है तो सबसे पहले हम लेके आते हैं। सबसे पहले हम लेके आते हैं बच्चों। तो वेबसाइट पे चले जाओ, unnatieducation.com डालोगे, वहां पर इग्नू लिखा आएगा, क्लिक करेंगे, ये आपके सामने खुल गया। होम पे इग्नू एडमिशन, सर मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट जानने हैं, आपको मिल जाएंगे। मुझे सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, आपको मिल जाएंगे। मेरी टीम को कांटेक्ट कर लो, एनी हेल्प, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कांटेक्ट करो। प्रीवियस ईयर पेपर, गेस्ट पेपर, नोट्स आपके लिए लगा दिए हैं। यहां पर जाके चैप्टर वाइज नोट्स पढ़ सकते हैं, सब लगा दिए, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो फिर से पेपर पे आते हैं। राइट द टेक्स्ट ऑफ अ ग्रुप डिस्कसिंग अमंग टू पार्टिसिपेंट अबाउट द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनलाइन गेम। अब जब जे भी आएगा तो सबसे पहले आपने क्या किया? ग्रुप डिस्कशन बताया। ग्रुप डिस्कशन होता क्या है? एक इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस है जहां पर सारे पार्टिसिपेंट एक्सचेंज करते हैं आइडियाज को, एनालाइज करते हैं एक इश्यूज और अपने पॉइंट्स बताते हैं। वो अपना पॉइंट रखता है, एक्स अपना पॉइंट रखेगा, वाई अपना पॉइंट रखेगा, सब अपना अपना पॉइंट रखेंगे। ये क्या करता है? इट एम्स टू असेस क्लैरिटी ऑफ थॉट, लॉजिकल रीजनिंग, कोऑपरेटिव बिहेवियर एंड द एबिलिटी टू प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स इफेक्टिवली। इन अ जीडी पार्टिसिपेंट लिसन एक्टिवली, इट रिस्पॉन्ड्स अप्रोप्रिएटली एंड यूज पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट और कोई भी क्लैरिफिकेशन हो। The discussion below reflect these feature as two participants examine the rising popularity of online gaming. पहला, to start with, online game has a growth rapidly because it is easily accessible and offer instant entertainment. Many people find it engaging way to spend their free time. फिर पार्टिसिपेंट 2 ने क्या बोला? I agree with you to the some extent. The variety of games available today attracts different age groups. फिर उसने पार्टिसिपेंट 1 ने क्या बोला? अनदर पॉइंट इज दैट गेमिंग प्लेटफॉर्म इंकरेजेस टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. Many players feel motivated when they collaborate with others. That's true, but I feel we should also consider the time spent on this game. Some users become excessively involved which affect daily routines. दोनों अपनी जगह बात ठीक बोल रहे हैं, एक पॉजिटिव बोल रहा है, एक नेगेटिव बोल रहा है। तो इन शॉर्ट आपको ऐसे ही बताना है। डिस्कशन है, जरूरी नहीं है। डिस्कशन का एम क्या होता है कि जो दोनों बंदे हैं, जो भी दोनों पार्टिसिपेंट हैं, इसका एम ही यही है कि आपकी नजर में एक बात ठीक है, दूसरे की नजर में ये बात गलत है। तो ये इनका एम है, क्लियर है। और हम अपने व्यूज रख रहे हैं, दोनों के व्यूज अपनी जगह ठीक है, क्योंकि हर चीज के पॉजिटिव्स होते हैं और उसके नेगेटिव्स होते ही हैं। क्लियर है बच्चे? आराम से पढ़ेंगे, देखेंगे। अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, फ्रेंड का शेयर नहीं किया। कैसे बताओगे कि कंक्लूजन लिखना होता है? कैसे बताओगे कीवर्ड एंकर्स लिखने होते हैं? तो शेयर भी करो। पेपर दिखाऊं? आगे बढ़ते हैं। ये हमने कर लिया, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टीजमेंट ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स राइट अ जॉब एप्लीकेशन। इजी है, जॉब एप्लीकेशन लिखना जरूरी है, आनी भी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं फिर से। अ जॉब एप्लीकेशन इज अ फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट प्रिपेयर्ड इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टीजमेंट। आपने एडवर्टीजमेंट दी है और हम उसके लिए रिस्पॉन्स में हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। इट प्रेजेंट द कैंडिडेट्स इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन एंड सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट एज डिस्क्राइब्ड इन द कम्युनिकेशन स्किल्स मटेरियल। इफेक्टिव एप्लीकेशन मेंटेन्स क्लैरिटी, प्रॉपर लेआउट, पोलाइट टोन और एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है। एक वेल स्ट्रक्चर्ड सीवी होना चाहिए दैट लिस्ट्स फैक्चुअल डिटेल्स इन एन सही ऑर्गेनाइज्ड मैनर। The following application follows the standard format used for professional communication. चलिए पढ़ते हैं जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कवरिंग लेटर में आप 2 जिनके पास जा रहा है, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल मैनेजर। ऑब्वियस है बच्चे, प्रॉपर वे से सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब आते हैं सर मैडम, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल मैनेजर। आई पोसेस द रिक्वायर्ड टेक्निकल बैकग्राउंड, supervisor ability and experience in coordinating terms. Next, I am confident that my professional training and organizational skills match the responsibilities जो आप हमें दे रहे हैं, जो आपने एडवर्टीजमेंट में दिखाई हैं। आई रिक्वेस्ट, मैं कहता हूं मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाए। माई सीवी इज इनक्लोज फॉर योर पर्सुअल। अब सीवी में क्या चीज है उसके बारे में डिटेल्स होंगी। आपका नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आप पहले कहां काम कर चुके हो, स्किल्स, पर्सनल डिटेल्स, रेफरेंसेस,
सब होएगा। कंक्लूजन आपके सामने प्रेजेंट है। बच्चे एक चीज बताता हूं, हमारे पास भी कुछ बच्चे आते हैं आजकल, तो वो बच्चे सीवी लेके आना भूल जाते हैं। ठीक है, ये मेरे को रैंडम याद आया और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। बच्चे कहीं पर भी जाओ, इवन यू आर गोइंग फॉर अ ट्रेनिंग, ठीक है ना, तो जैसे हमारे पास जो बच्चे ग्राफिक डिजाइनर्स आ रहे हैं, जो भी हमारे पास वीडियो एडिटर्स आ रहे हैं, यार ये बच्चे ना क्या कर रहे हैं, अपना सीवी लेके नहीं आ रहे हैं। तो इट्स अ हाईली अनप्रोफेशनल अनएथिकल वे ऑफ गोइंग टू अ जॉब। अगर आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, किसी भी चीज के लिए जा रहे हो, कभी भी अप्लाई कर रहे हो, तो इसको सिर्फ सब्जेक्ट मत समझो। तभी हम कहते हैं क्या आप पढ़े लिखे नहीं हो, ये लाइन यहीं से बनती है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको पता होना चाहिए, आप कहीं भी जा रहे हैं अपना सीवी लेके जाएं, वो आपकी इंफॉर्मेशन। मेरे को पता कैसे चलेगा आपको क्या चीज आती है, आपको क्या चीज नहीं आती है, ठीक है ना। तो फिर से आप उन्नति के साथ जुड़े हो, मैं आप लोगों के लिए द बेस्ट थिंग बता रहा हूं, ठीक है ना, जिससे कि सिर्फ हमें पढ़ाई नहीं करनी, हमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेनी है। तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी टीम को ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट करके अभी 5 साल के पेपर ले लें। और आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको नेक्स्ट सॉल्व्ड पेपर किस पे चाहिए है। ठीक है बच्चों, तो अब लास्ट ये था, राइट एन ऑनलाइन कंप्लेंट टू द रेलेवेंट अथॉरिटी रिगार्डिंग नॉन रिसिप्ट ऑफ योर पासपोर्ट। अच्छा, आपको पासपोर्ट नहीं आया और आपको अर्जेंसी है, तो आपको लेटर लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी टीम को कांटेक्ट करके पीडीएफ ले लेना। थैंक यू।